बॉलीवुड की मूवीज में अक्सर होता है और आपने कई दफा देखा भी होगा। जब डायरेक्टर और हीरो की किसी बात पर अनबन हो जाती है तो डायरेक्टर तुरंत हीरो को चेंज कर देता है और फिर उसकी जगह उसकी तरह मिलता जुलता हीरो ढूंढ कर अपनी रुकी हुई शूटिंग कंप्लीट कर लेता है। नहीं नहीं, आज मैं कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं सुनाने वाला। बात तो राजस्थान की राजनीति की ही होगी। अब जनता से क्या छुपा है, राजस्थान की राजनीति भी कौन सी बॉलीवुड की मूवीज से कम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। हर मूवी की तरह राजस्थान की राजनीति में भी डायरेक्टर हैं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, जिनके कहने पर तुरंत पूरी मूवी की कास्ट बदल जाती है। अगर बात समझ नहीं आई तो चलिए आपको इत्मीनान से समझाता हूं। अब कुछ समय पहले राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट नंबर 2 की पोजीशन पर थे। फिर हुआ यूं कि उनके अशोक गहलोत से अनबन इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने सब कुछ छोड़ना ही उचित समझा। अब जब फिल्म से हीरो ही चला गया तो फिल्म बीच में क्यों नहीं रुकेगी। तो इसी नियम के आधार पर अशोक गहलोत ने तुरंत सचिन पायलट की जगह भरते हुए राजस्थान की राजनीति में एंट्री करवाई अशोक चांदना की। अब इसे समझने के लिए आपको अशोक गहलोत के उस बयान पर ध्यान देने की जरूरत है जिसमें सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा था कि सिर्फ अच्छा दिखने और सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने से ही कुछ नहीं होता। गहलोत को लगता था कि पायलट अच्छे दिखते हैं और सिर्फ अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, जिसके कारण उनका युवाओं में और गुर्जर समुदाय में अच्छी पकड़ है। पर कहते हैं ना, सोच और हकीकत में उतना ही फासला होता है जितना आसमान और धरती में। तो बस अशोक गहलोत का यह वहम भी ज्यादा दिन नहीं चला। सचिन पायलट की बगावत के बाद अशोक गहलोत और उनकी सरकार से युवा वर्ग और गुर्जर समुदाय से अच्छा खासा नाराज हो चुके हैं, जिसके चलते अशोक गहलोत ने गुर्जर समुदाय में अपनी पैठ करने के लिए अशोक चांदना को मंत्री बनाया। साथ ही पायलट के क्षेत्र का प्रभार भी दे दिया। अब प्रभार संभालने के बाद अशोक चांदना जब पायलट के क्षेत्र में पहुंचे तो युवा वर्ग के साथ साथ हर उम्र के लोग सिर्फ सचिन पायलट का नाम जपते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, वहां लोगों ने अशोक चांदना की गाड़ी को भी घेर लिया, फिर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फिर भी चांदना को यकीन नहीं हुआ तो वहां के लोगों से बात करने के लिए अशोक चांदना अपने काफिले से उतरकर उनके बीच पहुंच गए। चांदना को वहां भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। फिर जब चांदना उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने भी वहां से जाना ही उचित समझा। इस पूरे प्रकरण को ध्यान से देखें तो यही समझ आता है कि जनता से चांदना के जरिए गहलोत तक अपना संदेश पहुंचा दिया है कि सचिन पायलट की जगह सिर्फ सचिन पायलट ही ले सकते हैं। और अगर गहलोत सोचते हैं कि वो किसी अच्छे दिखने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, उन्हीं के समुदाय के युवा को अगर अपनी टीम में शामिल करके पायलट की सीट पर बैठा देंगे तो वह राजस्थान में संभव नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट सिर्फ अच्छे दिखने और अंग्रेजी के बजाय अपने काम के कारण लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि पायलट बगावत के बाद राजस्थान में ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। राजनीतिक पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि सचिन पायलट का कद उन नेताओं की तरह हो गया है जिनका नाम राजस्थान की राजनीति में ऊपर ही ऊपर आता है। अब देखना यह है कि गहलोत का अशोक चांदना को मंत्री बनाना गुर्जर समुदाय को ज्यादा पसंद तो नहीं आया। अब गहलोत का अगला कदम क्या होगा। खैर, ये राजनीति है, यहाँ पूर्व अनुमान सिर्फ लगाया जा सकता है, होगा क्या वो तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं। फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।